ये लीजिए मैडम। कितने पैसे हुए भैया? मैडम 30 रुपये। ओ शिट, मैं तो अपना वॉलेट घर पे ही भूल गई। अब एक काम करो भैया, आप अपना स्कैनर दो, मैं आपको ऑनलाइन दे देती हूँ। मैडम स्कैनर तो नहीं है, दुकान को अभी खोले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो अभी बनवाया नहीं है। अरे भैया किसी और का देख लो ना, मैं उस पर पेमेंट कर देती हूँ। मैडम यहाँ तो किसी के पास भी नहीं है, और जिनके पास होगा उनसे मेरी बातचीत नहीं है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे यहाँ पे। आप देखो ना मैडम, आपके पास 20-30 रुपये पड़े होंगे। भैया कैश तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं मैडम, आप बाद में दे देना। यहाँ से आते जाते तो रहते होंगे ना आप। अगर भैया मैं बाद में नहीं आई और मैंने आपके पैसे नहीं दिए तो? कोई बात नहीं मैडम, आप मेरे 30 रुपये लेके भाग सकती हो, लेकिन मेरी किस्मत लेके नहीं। और ये भी हो सकता है कि आपका मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्जा खाया हो, जिसको मैं अभी चुका रहा हूँ। और मैडम अगर मेरे भाग्य में 30 रुपये होंगे तो कभी ना कभी आप यहाँ से निकलते हुए वो 30 रुपये मेरे को दे के चले जाओगी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। हेलो, सब्जी लानी है? ठीक है तुम रुको, मैं व्यवस्था करता हूँ कुछ। और हाँ, थोड़ी देर में घर आता हूँ मैं। जी, ये लो भैया आपकी 1 किलो सब्जी। कितने पैसे हो गए भैया? 100 रुपये हो गए आपके। अरे भाई, एक काम करो, 2 मशरूम, 1 स्वीट कॉर्न और 1 बेबी कॉर्न कर देना। भैया मेरे पास तो 50 रुपए हैं, मैं 50 रुपए आपको बाद में आके दे दूं? अरे यार कैसे बंदे हो यार आप। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो सब्जी लेने क्यों आ जाते हो? जब आपके पास पैसे हो ना, मैं तभी आपको सब्जी दूंगा। जाओ आप यहाँ से। अरे भाई एक बात बताओ, मेरे पैसे कितने हो गए? भैया आपके 450 रुपये हो गए। तो आप ऐसा करो, मैं 500 देता हूँ आपको, 50 रुपये आप इनके काट लो, ठीक है? ये लो पूरे 500 रखो। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भैया, हाँ जी भाई। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सब्जी दिलवा दी। दरअसल बात यह है कि मैंने यहाँ पास में एक रेडी लगाता हूँ जहाँ पे मैं राजमा चावल कढ़ी चावल बेचता हूँ, और आज सुबह से मेरी ना बोनी नहीं हुई, तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद घरवाली का फ़ोन आएगा कि सब्जी लेकर आ जाओ, घर में सब्जी खत्म हो रही है। मैं सब्जी लेने गया तो सब्जी 100 रुपये की निकली और मेरे पास 50 रुपये थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है यार, 50 रुपये की तो बात ही, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, आपने मेरे ऊपर एहसान करा है और मैं सब्जी उधार थोड़ी ना लूंगा। आप एक काम कीजिए, आप ना मेरे को अपना पता बता दीजिए, जैसी मेरी बोनी होगी मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। अरे भाई इतना क्यों सोच रहे हो आप? कहा तो 50 रुपये की बात है बस, कोई इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। कल को अगर मुझे कहीं जरूरत हुई तो मेरी मदद कर देना, क्या पता तुम्हारे जैसा कोई भाई आके मेरी मदद कर दे। ये तो चलता रहता है यार, कोई बात नहीं। कितना नेक दिल इंसान है, गरीबों की मदद करता है, गरीबों के बारे में सोचता है। हे भगवान, ऐसे इंसान को हमेशा खुश रखना, भगवान इसका भला करे। अरे आ गए आप? आपको पता है आज मैंने ना फ्री के राजमा चावल खाए। वो कैसे? अरे अरे जब मैंने राजमा चावल लिए ना तो मैंने अपने वॉलेट में चेक किया तो उसमें पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने भैया को कहा कि मैं आपको ऑनलाइन दे देती हूँ, पर भैया ने ऑनलाइन लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जब दोबारा कभी आओ तो तब दे देना। अरे कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, बस वो थोड़ा सा इससे उल्टा था। तुमने कहा था ना कि घर आते वक्त सब्जियां लेते आना, तो जो जो तुमने राशन मंगवाया था मैं सब्जी वाले से वो सब्जियां ले रहा था, और वहाँ पर एक भैया थे, उनके पास सब्जी लेने के लिए 50 रुपये कम पड़ रहे थे, तो मैंने उनके पैसे खुद दे दिए। लेकिन वो भैया तो बहुत खुददार निकले, वो पीछे पीछे आ गए मेरे, वो मेरे को बोलने लगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो पैसे दिए मैं आपको घर आके दे देता हूँ। बताओ यार, दुनिया में ऐसे भी इंसान है। मेरा एड्रेस पूछ रहे थे मुझसे कि मैं घर आके दे जाऊँगा, तो मैंने उनको मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। काश ये भैया वही भैया होते जिनसे मैंने राजमा चावल लिए थे, इससे उनके पैसे भी उनके पास वापस चले जाते। शायद हो सकता है। साहब आपका लैपटॉप। अरे कब
आपसे वेट कर रहा था। मेरे साथ अब तक गया क्यों नहीं? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। आज तो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के ही रहूंगा मैं। साहब आप क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, वो बस, अब और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों यहाँ पे कुछ गलत कर रहे थे ना? नहीं साहब, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, मैं बस पढ़ाई कर रही थी। ये मेरे टीचर हैं और ये यहाँ मुझे पढ़ाने आते हैं। अरे तो ऐसे कौन आता है भाई? साहब ये यहाँ छुप छुप के इसलिए आते हैं ताकि कोई देख ना ले और आपको कोई कुछ बता ना दे। पर आज आपको कैसे पता लगा कि आज ये यहाँ आए हैं? आज नहीं, मुझे तो कल ही पता चल गया था। जाओ जल्दी जाओ, कोई भी नहीं अभी यहाँ। ये लड़का कौन है और ये मेरे घर पे क्या कर रहा है? ये नौकरानी मेरे घर पे ना होने का नाजायज फायदा उठा रही है। ये लड़कों को घर पे क्यों लाती है? साहब आप इस टाइम यहाँ पे? मैं तो कांता ये सोच रहा था कि तू पूरा दिन घर पे अकेली रहती है, तेरा मन कैसे लगता होगा। तो जब मैं घर पे अकेला रहता था मैं तो परेशान हो जाता था, बिल्कुल मन ही नहीं लगता था मेरा, तो घर काटने को दौड़ता था। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, अपने यार दोस्तों को बुला लेकर घर पे? दोस्त तो है ही नहीं साहब, और वैसे भी मैं यहाँ काम करने आती हूँ, ये घर मौज मस्ती के लिए थोड़ी है। साहब साहब मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे यूपीएससी करनी है और मेरे पापा मुझे यहाँ वहाँ काम के लिए भेज देते हैं। भाई ये सच बोल रही है। ये यहाँ काम पे आने से पहले मैं इसको पढ़ाता था, लेकिन जब से इसके पापा ने इसको काम पे भेजा है इसकी पढ़ाई छूट गई। इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि जहाँ पे ये काम करती है मैं वहीं आके इसको पढ़ा दिया करूँ। और भाई मैं यहाँ छुप छुप के आता था बस इसी डर से कहीं आपको ना पता चल जाए। अगर किसी ने आपको बता दिया कि यहाँ पे कोई लड़का आता है एक काम वाली को पढ़ाने के लिए, कहीं आप उसके बारे में कुछ गलत ना सोचो। बाकी मैं सिर्फ इसको यहाँ पढ़ाने आता हूँ। और भाई इसने आपको ये इसलिए नहीं बताया, अगर आपको पता चल जाएगा काम वाली पढ़ाई कर रही है कहीं आप उसकी पढ़ाई ना रुकवा दो, क्योंकि बड़े लोग नहीं चाहते कि उनसे जो नीचे के लोग हैं वो पढ़ाई करें या ज़िंदगी में आगे बढ़े, और वो भी वो जगह जहाँ पर वो इंसान काम करता हो, एक काम वाली। बस यही सब सोचकर हमने आपसे ये बात छुपाई। ये अपना काम करने की जगह पढ़ाई कर रही है, बस यही सोचकर नहीं बताया आपको, वरना आप इसको काम से भगा देते। और ये बात हमने आपसे इसलिए छुपाई, अगर आपको कोई ये वाली बात बता देता या आपको खुद पता चल जाती तो आपको पता नहीं क्या लगता, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। बाकी मैं सिर्फ इसको यहाँ पढ़ाने आता हूँ। साहब ये सच बोल रहे हैं, और अगर मेरे पापा को पता चल गया ना कि मैं यहाँ छुप छुप कैसे पढ़ाई कर रही हूँ तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे और जितना जल्दी हो सके मेरी शादी करवा देंगे। साहब मैं बस उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ साहब, पर वो है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर ही नहीं आना चाहते। तुम्हें पढ़ना है ना तो पढ़ो, और तुम्हारी पढ़ाई की डेडिकेशन देख के सच में मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब तुम अपने पापा के लिए कर रही हो, ये तो और भी अच्छी बात है। और आज से तुम्हें यहाँ पे छुप छुप के आके पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। आज से तुम जब मर्जी आओ, मैं तुम्हें इन्हें पढ़ाने से नहीं रोकूंगा, और तुम्हारे पापा से भी मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें। तुम्हें उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ेगी बेटी तभी तो आगे बढ़ेगी बेटी। अबे ओ रुक, कहाँ जा रहा है? और ये क्या कर दिया? पी के चला रहा है क्या? पूरी गाड़ी तोड़ दी। सॉरी मैडम, गलती हो गई। दरअसल मैंने इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मेरा इंटरव्यू था और मेरी बाइक का ना ब्रेक फेल हो गया था। बस थोड़े चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं इसको साइड में से निकाल रहा था और मेरा पैर मुड़ गया, इस पे गिर गया। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैडम। अरे रुको, अब तू ही बता भाई तेरे साथ क्या करें। सर कसम से मुझसे गलती से हुआ है, ये जानबूझ के नहीं किया मैंने। चक्कर आ गए थे मेरे को, पैर मुड़ गया था, साइड में से निकाल रहा था, बस ये गलती हो गई और कोई गलती नहीं है मेरी। अरे नुकसान तो हमारा हो गया नहीं इसमें। पैसे देगा अब इसके? देगा पैसे? हाँ सर दे दूंगा पैसे। अच्छा तू पैसे देगा है? पता है कितने पैसे लगेंगे? 30,000 रुपये लगेंगे। पता है? एक बार सच बताओ,
तुम्हें सच में चक्कर आ गए थे? सर झूठ क्यों बोलूँगा मैं। चलो चक्कर आ गए वो बात तो जायज है तुम्हारी। अगर मैं चलाऊंगा ये बाइक मुझसे भी नहीं लगेंगे ब्रेक। लगने तो नहीं चाहिए सर। तो भाई बिना ब्रेक के कैसे बाइक चला लोगे तुम? सर यहाँ ना आगे एक मैकेनिक की दुकान है, मैंने पीछे पूछा, वहाँ पे जाके ब्रेक ठीक करवा लूँगा फिर चला लूँगा। तुम एक काम करो, जाओ इसके ब्रेक बनवाओ। अरे अजय, तुम इसे जाने को कह रहे हो? हाँ, अरे अब खड़े खड़े शक्ल का देख रहे हो यार। जाओ इसके ब्रेक बनवाओ, कहीं दोबारा चोट ना लग जाएगी। और हाँ सर, ये गलती से हुआ है। अरे हाँ हाँ, गलती से हो गई इसीलिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरी जगह कोई और होता है, मारता अलग से और पैसे भी लेता। चल जाओ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? इंश्योरेंस? इंश्योरेंस वाले सारा पैसा दे देंगे, और वहाँ पे भी तो गाड़ी 10 दिन खड़ी रहेगी ना। अरे तो कोई बात नहीं, तब तक हम ऑटो या कैब से काम चला लेंगे और जो पैसे ऊपर लगेंगे वो हम लगा देंगे। गलती उसने की, नुकसान की भरपाई हम करें, नुकसान तो हमारा हुआ ना। मोरा तुम्हें याद है एक बार हमारी सोसाइटी में एक ठेले वाला जा रहा था जिसपे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, और गलती से उसका ठेला एक गाड़ी से टकरा गया था और गाड़ी के बोनेट पे स्क्रैच भी आ गए थे। अरे उसका वाइपर तक टूट गया था, साइड मिरर भी टूट गया था। याद है उस गाड़ी वाले ने क्या किया था उसके साथ? उसको मारा पीटा था, उससे पैसे भी निकलवाए थे, जबकि उसके पास देने को पैसे ही नहीं थे बेचारे के पास। वो बेचारा हाथ जोड़ता रहा, उसके आगे कितनी मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसने एक नहीं सुनी उसने कर्जा लेके उसकी गाड़ी ठीक करवाई। याद है हमें कितना बुरा लग रहा था तब। और आज तुम देखो जब खुद की गाड़ी पे बात आई, आज तुम्हें बुरा नहीं लग रहा उसके लिए? तुम्हें वो तो गरीब लग रहा था, और आज तुम जब खुद की गाड़ी पे लगी है तो उसको ऐसे बोल रही तो उससे पैसे लेने चाहिए थे। अरे गरीब आदमी है, बोल रहा है ना, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था बेचारा। अरे भूखा प्यासा है, उसको चक्कर आ गए, खाना तक नहीं खा रखा। जिम्मेदारियाँ शक्ल पे दिख जाती है इंसान के, और वो बहुत मेहनती इंसान था, जिम्मेदार इंसान, शक्ल से दिख रहा था उसके। बेचारा कितने दर दर की ठोकरें खा रहा है वो इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए। उस वक्त तो तुमने उस गाड़ी वाले को समझाया था कि भाई ये गरीब है, इसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? अब जब आज हमारे साथ ये हुआ, खुद के साथ हुआ तुम्हारे साथ, तो तुम अपनी सोच और अपने शब्दों से ही मुकर रही हो। तब तुम मुझे खुद बताओ कि उस वक्त तुमने ऐसा क्यों बोला था? तुम्हें क्यों दया आ रही थी उस पर? क्योंकि ठेले वाला गरीब था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए मुझे दया आ गई थी उस पर। तो इस पर दया नहीं आई तुम्हें? क्योंकि आज नुकसान तुम्हारा हुआ था, और उस दिन उस कार वाले को तुम क्या बोलती? घटिया इंसान। तो खुद सोच यार, और खुद ही बता मुझे कि मैंने सही किया है गलत? बिल्कुल सही किया। अब चलो चलते हैं, गाड़ी को वर्कशॉप में छोड़ते हैं, ऑटो या कैब करके घर चलते हैं। थैंक यू अजय, तुमने मुझे उस कार वाले जैसे बनने से बचा दिया। अरे कोई बात नहीं, अब लेट हो जाएंगे यार, मेरी मीटिंग भी है। चलो।